तो एक छोटे परिप्रेक्ष्य में, मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूँ, छोटे परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि आदरणीय मुकेश साहनी जी में के अंदर काफ़ी सच्चाई है, काफ़ी ईमानदारी है, एक ऐसे तबके के लिए जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। 75 साल हो गए देश की आवाज़ स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ तबका ऐसा है जिसको कि उचित न्याय नहीं मिला है। उसको इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में जितना उसको मिलना चाहिए भागीदारी, वो नहीं मिल पा रही है। बिहार की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स जात पात की यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे आप पार्टियों में देखिए या फिर आप बाहर समाज में भी देखिएगा। तो ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि आप जिस बिरादरी से आते हैं, राजपूत बिरादरी, मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो मल्लाहों की बात करती है, उनके आरक्षण की बात करती है, और ऐसे में क्या वो कॉम्बिनेशन बन पाएगा? जहाँ तक रही वीआईपी पार्टी की, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि कोई भी पार्टी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए है। ठीक है, ये कोई पार्टी कोई मुद्दा उठा सकती है। बीपी सिंह राजपूत थे और मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया, जिसका कि राजपूतों से तो नहीं मतलब था। वीआईपी का ये एजेंडा में है कि निषाद को आरक्षण मिले, तो इसमें टकराव कहाँ है? इसमें किसी का अगर कोई कहता है कि राजपूतों का टकराव है, तो मैं इंडिविजुअली तो जरूर आज की डेट में बोल सकता हूँ कि मुझे कुछ इसमें गलत नहीं लगता है। मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो अब यहाँ पढ़ाई करने तो आए नहीं हैं, हम नौकरी करने तो आए नहीं हैं। ठीक है, अब पॉलिटिक्स में जो है चुनाव जो है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। तो मुझे मौका अगर पार्टी देगी तो मेरी तरफ से यस है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी का कारवां लगातार बढ़ते जा रहा है, मजबूत होते जा रहा है। नए नए चेहरे पार्टी में अब कमान संभालने को तैयार हैं। आज पूर्व आईपीएस बीके सिंह ने भी मुकेश सहनी का दामन थामा है, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव बिहार में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक संक्षेप में दर्शकों को बता दीजिए कि आप कहाँ से रहे हैं और क्या कुछ अभी आपने किया है। मेरा छोटा परिचय ये है कि मैं अर्स्टवाइल शाहाबाद ज़िला जो है, जिसको आरा भी बोलते हैं, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। मेरी स्कूली शिक्षा जो है बेगूसराय के जिला स्कूल में हुई। उसके बाद मेरी शिक्षा पटना साइंस कॉलेज में हुई, पटना कॉलेज पटना में हुई। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और इसी बीच 1988 में मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके और दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया, और तब से मैंने वहीं योगदान दिया। बीच में कुछ डेपुटेशन का पोस्ट या बाहर पोस्टिंग होती है वो किया, और फाइनली मैंने 2022 मई में अवकाश ग्रहण किया अपने नौकरी से। तो दिल्ली पुलिस में काम किया और फिर अचानक से रिटायरमेंट के बाद अब पॉलिटिक्स में एंट्री। क्या रिटायरमेंट से पहले ही मन बना लिया था कि पॉलिटिक्स में भी उतरना है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं मूल रूप से बिहार का हूँ, जैसा आपको बताया, आदि शिक्षा दीक्षा यहीं हुई, पैदाइश यहीं हुई। नौकरी करने के लिए बाहर चला गया था, तो बिहार के लोग, दिल्ली में भी जैसे बिहारी लोगों की संख्या काफ़ी हो गई है, तो वहाँ काफ़ी इंटरेक्शन होते रहा, और बिहार से काफ़ी लोग जाते हैं, हर तबके के लोग जाते हैं। तो बिहार से मैं जुड़ा रहा, शुरू से जुड़ा रहा। तो जहाँ तक जैसे मेरे से लोगों ने कहा कि अगर पॉलिटिक्स में ही जाना है तो दिल्ली आपके लिए बेटर होगा, बट दिल्ली में पॉलिटिक्स हम करें, दिल्ली तो मिक्स्ड है। ठीक है, वहाँ पंजाबी भी हैं, दिल्ली वाले भी, ये दिल्ली के लोकल लोग भी हैं, बिहारी और पूर्वांचल, बहुत सारे लोग हैं। हम अपने राज्य की सेवा क्यों ना करें, जहाँ मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा। ठीक है, हर आदमी की इच्छा होती है कि अपने मिट्टी और अपने मनुष्य की सेवा करे। मेरी भी शुरू से ये इच्छा रही कि अगर कभी मौका मिलेगा तो बिहार की ही सेवा हमको करनी है। ठीक है, दूसरा सवाल जो आपने किया कि व्हाई पॉलिटिक्स, तो देखिए 30-32 साल जो हमने नौकरी की, तो सरकार की बनाई हुई पॉलिसी जो होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पब्लिक सर्वेंट होता है, जिसको गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं। हम लोग पॉलिसी नहीं बनाते हैं, पॉलिसी बनाने में असिस्ट जरूर करते हैं, बट पॉलिसी नहीं बनाते हैं। पॉलिसी बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, एग्जीक्यूटिव का है। तो
काफ़ी एक्सपीरियंस हमारे पास भी अब है। तो मैं भी चाहता हूं कि अगर मौका मिले तो पॉलिसी मेकिंग जो है उसमें अपना इनपुट क्यों ना दिया जाए, और वो तभी संभव होगा कि जब हम पॉलिटिक्स में आएँ, ठीक है, और पॉलिटिक्स में आकर ही हम पॉलिसीज़ को मतलब कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स में आया मैं। रिटायरमेंट के बाद आपके बारे में खबरें हैं कि कई जिलों का भ्रमण किया आपने किसी पार्टी को चुनने से पहले, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां बिहार में भी हैं, काबिज हैं, हाथ पांव उनका जमा हुआ है। ऐसे में नई पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, ज़्यादा वर्ष नहीं हुए इसके गठन को, फिर उन तमाम पार्टियों को छोड़कर वीआईपी के साथ जाना, इसका क्या कारण है? देखिए, ये बात सच है कि मैंने काफ़ी सोचा समझा, अपने दोस्तों से, अपने पीयर ग्रुप से काफ़ी डिस्कशन किया। तो क्योंकि हर आदमी ऑप्शन देखता है, ठीक है, और मान लीजिए कि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी है उसमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढता है। मुझे अपने कॉन्सेंस के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से लगा कि मेरे लिए बेस्ट पार्टी जो है ये विकासशील इंसान पार्टी है। मैंने मेंबरशिप ले लिया, मैंने ज्वाइन कर लिया। वो मतलब वो क्या कारण रहे होंगे कि आपको लगा कि ये बेस्ट पार्टी है? कारण देखिए, कारण कोई ऐसा मतलब कि कोई क्लिंचिंग नहीं है, लेकिन नेचुरली जो पार्टी होती है, पार्टी में जो लोग हैं, जो पार्टी को चलाने वाले, जो जिसको आला कमान कहिए, नेता कहिए, लीडर कहिए, तो उसी के हिसाब से पार्टियां चलती है। तो एक छोटे परिप्रेक्ष्य में, मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूँ, छोटे परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि आदरणीय मुकेश साहनी जी में के अंदर काफ़ी सच्चाई है, काफ़ी ईमानदारी है, एक ऐसे तबके के लिए जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला है, ठीक है। और मेरी भी सोच यही है, मेरी भी सोच है कि अभी भी 75 साल हो गए देश की आवाज़ को स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ तबका ऐसा है जिसको कि न्याय, उचित न्याय नहीं मिला है। उसको इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में जितना उसको मिलना चाहिए भागीदारी, वो नहीं मिल पा रही है। तो क्यों ना जो हमारे में एनर्जी बची हुई है अभी, उसका सदुपयोग उन लोगों को सक्षम बनाने में किया जाए। बिहार की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स जात पात की यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे आप पार्टियों में देखिए या फिर आप बाहर समाज में भी देखिएगा। तो ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि आप जिस बिरादरी से आते हैं, राजपूत बिरादरी, मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो मल्लाहों की बात करती है, उनके आरक्षण की बात करती है, और ऐसे में क्या वो कॉम्बिनेशन बन पाएगा? देखिए, बिहार का इमेज जो है, जैसा मैंने पहले बताया किसी को, कि बाहर में काफ़ी बिगाड़ा गया है। ऐसी बात ऐसी बात है नहीं। जाति पाति का पॉलिटिक्स ये केवल बिहार में ही नहीं है, हम तो बिहार के बाहर भी रहे, हर जगह है। बिहार के बाहर भी उतना ही है जितना कि अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा था, लिंगायत और कई चीज़ें हैं वहाँ भी, तो यहाँ भी है, ये फैक्ट है। तो उसमें कोई उसको हम लोग बचपन से देख रहे हैं जो चल रहा है। जहाँ तक रही वीआईपी पार्टी की, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि कोई भी पार्टी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए है, ठीक है। कोई पार्टी कोई मुद्दा उठा सकती है। बीपी सिंह राजपूत थे और मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया, जिसका कि राजपूतों से तो नहीं मतलब था, ठीक है। तो इसलिए जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अगर लागू करने के लिए, जैसे कि वीआईपी का ये एजेंडा में है कि निषाद को आरक्षण मिले, तो इसमें टकराव कहाँ है? इसमें किसी का अगर कोई कहता है कि राजपूतों का टकराव है, तो मैं इंडिविजुअली तो जरूर आज की डेट में बोल सकता हूँ कि मुझे कुछ इसमें गलत नहीं लगता है। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव की कैंपेनिंग भी खूब देखने को मिल रही है। मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं चलती हैं, किस गठबंधन में जाएंगे, किस गठबंधन में नहीं जाएंगे, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। अब आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि नज़दीक है तो लगता है कि कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो मकसद चुनाव लड़ना तो होगा ही। देखिए, चूँकि आज से मैंने फॉर्मली एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, हर पार्टी में डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है।
पार्टी जैसा डिसाइड करेगी और हमको लगेगा कि उस कार्य के लिए हम सक्षम हैं, हम यस बोलेंगे। आपके बारे में तो चर्चा ये भी है कि आरा लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, चर्चा की बात हम नहीं करेंगे। चर्चा क्या है, र्यूमर क्या है, ये सब चीज़ें आपकी इच्छा तो होगी। मैं बता, जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो अब यहाँ पढ़ाई करने तो आए नहीं है, हम नौकरी करने तो आए नहीं है, ठीक है। अब पॉलिटिक्स में जो है चुनाव जो है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। तो मुझे मौका अगर पार्टी देगी तो मेरी तरफ से यस है। आपके रिश्तेदार भी हैं, बीजेपी में हैं, श्रेयसी सिंह विधायक हैं, तो ऐसे में बीजेपी के साथ क्या बात नहीं बनी या फिर आप जाना ही नहीं चाहते थे? नहीं, देखिए, मेरे दोस्त मित्र, चलिए वो आपने तो रिश्तेदार का नाम ले लिया, तो रिश्तेदारों के बारे में एक चीज़ क्लियर करूं कि रिश्तेदारी में घर की बातें होती है, पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस होता है, ठीक है। बाकी दोस्त मित्र तो हमारे हर पार्टी में हैं, ठीक है। तो जिसकी जैसी इच्छा, अपना सबने अपना हमारे साथ के ही लोग, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई आरजेडी में है, मैं अब वीआईपी में चला आया। ये तो इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है। आरा से अभी मौजूदा सांसद हैं आर के सिंह, उनके साथ भी आपकी थोड़ी अदावत है? नहीं नहीं नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आपके पास बात आई। मेरी किसी से कोई अदावत नहीं है। मैं तो स्टूडेंट रहा, पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी में रहा, मेरी किसी से कोई अदावत नहीं है। लोकसभा में वीआईपी को कहाँ देखते हैं, एनडीए के साथ, महागठबंधन के साथ? अब ये तो आपको जैसा बताया ना कि अब तो हम पार्टी की डिसिप्लिन में आ गए हैं, तो पार्टी में जो निर्णय करने वाले लोग हैं, क्योंकि मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है, तो निर्णय करने वाले लोग ज्वाइन करें, जो वो निर्णय लेंगे किसके साथ जाना है, किस टर्म कंडीशन पे जाना है, वो लोग पे हम लोग छोड़ेंगे। आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा तो रखते हैं? आपको बताया ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स का पार्ट है, और मुझे अगर पार्टी की तरफ से कहा जाएगा कि आपको ये जिम्मेवारी का निर्वहन करना है और मैं अगर सक्षम मानूंगा तो मैं यस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व आईपीएस बीके सिंह थे और अब इन्होंने वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुकेश सहनी खुद वहां मौजूद थे, उन्होंने खुद सदस्यता ग्रहण करवाई और अब 2024 लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, कैंपेनिंग चारों तरफ से शुरू हो गई है। अब देखना है कि बीके सिंह वीआईपी पार्टी को कितना मजबूत करते हैं, कहाँ मजबूत कर पाते हैं, और 24 के जो चुनाव होगा उसमें क्या किसी मैदान में उम्मीदवार बन के उतरते भी हैं। चर्चा तो आरा की खूब चल रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।